लगता है कि मायावती बिल्कुल, वो जो कहा ना, मन में राम बगल में छुरी, वही हाल है। स्वाभाविक है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा कि हाँ ये सही कह रही हैं। अभी मायावती जी कह दें कि बीजेपी को हटाना है, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए लड़ना है, तो यही मायावती जी भ्रष्टाचारी हो जाएंगी, यही बेईमान हो जाएंगी, यही धोखेबाज हो जाएंगी। एक तरफ पटना में देश के विपक्षी दलों की महा बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों की महा बैठक पर मुंह में राम बगल में छुरी बोलकर हमला बोला। वहीं बीजेपी को मायावती की बात का सपोर्ट करना भारी पड़ गया। दरअसल आज पटना में देश के 15 विपक्षी दलों की महा मीटिंग है, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस मेगा मीटिंग से बसपा ने किनारा किया और विपक्षी दलों पर हमला बोला। मायावती की बात को समर्थन मिला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। लेकिन मायावती भी इस जो बैठक हो रही विपक्षी दल की, उसको कह रही है कि दिलों की दूरी। यही कहा है कि एक दूसरे से कभी ये लोग मिलने वाले नहीं है। लगता है कि मायावती ठीक कह रही है। बिल्कुल, वो जो कहा ना, मन में राम बगल में छुरी, वही हाल है। अच्छा, जिस तरीके से ये विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं, लगता है कि 2024 में कुछ तस्वीर बदल पाएंगे ये लोग एक साथ? 2024 में प्रचंड बहुमत की 350 से अधिक सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मायावती की बात का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने पलटवार भी कर दिया। देखिए, मायावती जी बड़ी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। अब उनके सामने एक संकट जरूर है कि वो पीडीए वाले फार्मूले की तरफ खड़ी हों, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमानों के हक अधिकार और उनके सम्मान के लिए लड़ें, या दूसरी तरफ एनडीए है जो पीडीए के आरक्षण छीन रही है, उनके खिलाफ नफरत बोल रही है। तो अब तो वो खुद संकट में है। अब उनको तय करना है कि उनका दिल कहां है और उनका हाथ कहां है। आज तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया है, कह रहे हैं कि मायावती जो कह रही है सही कह रही है। स्वाभाविक है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा कि हाँ ये सही कह रही हैं। अभी मायावती जी कह दें कि बीजेपी को हटाना है, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए लड़ना है, तो यही मायावती जी भ्रष्टाचारी हो जाएंगी, यही बेईमान हो जाएंगी, यही धोखेबाज हो जाएंगी और यही जनता से दूर हो जाएंगे। सपा कह रही है कि हम देश बचाने के लिए इस बैठक में जा रहे हैं और एक पूरा गठबंधन की तैयारी एक तरह से हो रही है। बीजेपी कह रही है कि बैठक केवल सरकार किसी तरह सभा बनाना चाहती है, परिवारवाद करेगी, पैसे कमाएंगे, ये उनका आरोप है। देखिए, मैंने पहले स्पष्ट किया कि कभी कभी दलों के सामने ऐसी स्थिति आती है कि सिर्फ सरकार नहीं बनानी है, देश बचाना है। अब बताइए, जब अंग्रेज थे तो ये देश लूट रहा था, जब बीजेपी है तो देश बिक रहा है। अंग्रेज थे तो सारे संसाधन लूट रहे थे, ये सारे संसाधन। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने हमला बोलते हुए कहा कि अब मायावती के सामने संकट है, फिर वो चाहे पीडीए हो या एनडीए। ब्रजेश पाठक के मायावती को सपोर्ट करने को लेकर कहा कि जो बीजेपी की भाषा बोलेगा, बीजेपी वाले तो उसे ही सपोर्ट करेंगे। यानी एक बार फिर सपा बसपा के खिलाफ सवाल उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ मायावती का इस विपक्ष की महा बैठक से दूरी बना लेना किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।